कारपेट तो बिछाए गए हैं लेकिन सुनसान है, लोग सहमे हुए हैं, दमे हुए हैं। जब फतेहपुर में 6 लोगों की हत्या की बात आती है, दुबे परिवार का पूरा परिवार खत्म हो जाता है, कहीं न कहीं लोगों के मन में, जेहन में एक सिरहन सी पैदा हो जाती है कि क्या राम राज्य में एक तरफ मंदिर की बात की जाती है, दूसरी तरफ राम राज्य की बात की जाती है, और यहाँ पे इस तरह से गांधी के देश में नरसंहार किया जाता है। इस पे सवालिया निशान खड़ा होता है। 2 अक्टूबर को रुद्रपुर के फतेहपुर गांव में आपको बता दें कि नरसंहार हुआ था, जिसमें दुबे परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई थी और प्रेम यादव की भी हत्या हुई थी। हम इस समय कतरारी के इंदिरा मैरिज हॉल में हैं और यहीं से दुबे परिवार का जो ब्रह्मभोज का कार्य होगा यहीं से संपन्न किया जा रहा है। इंदिरा मैरिज हॉल की स्थिति देख सकते हैं, कहीं न कहीं देखो ये संगीनों के साए में सब कार्य हो रहा है। हम अंदर लेके आते हैं आपको। यही इंदिरा मैरिज हॉल है जहाँ से अंतिम संस्कार के बाद से जो क्रियाकलाप होता है, ब्रह्मभोज का कार्य होता है, यहाँ से संपन्न होगा। देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है, शोक संदेश लिखा हुआ है। सत्यप्रकाश दुबे, किरण देवी, सलोनी, नंदनी गांधी, 5 लोगों इस दुनिया में नहीं है। एक ही दिन हिंसा के गांधी के अहिंसा वाले देश में हिंसा हुई और 5 लोगों की हत्या हो गई। आप देख सकते हैं किस तरह से संगीनों के साए में ब्रह्मभोज का कार्यक्रम इंदिरा मैरिज हॉल कतरारी से संपन्न किया जा रहा है। पुलिस की टीम हर जगह तैनात है। जहाँ जहाँ फतेहपुर का नाम आता है, जहाँ जहाँ उस मृतक परिवार का नाम आता है, वहाँ आज स्थिति ये है कि पुलिस की टीम यहाँ भी ब्रह्मभोज में, जहाँ पे लोग 100, 200, 400, 5000 लोगों के जुटने की व्यवस्था है, वहाँ भी पुलिस का पहरा इस कदर है। किस तरह से लोग भय के माहौल में जी रहे हैं। यही वो जगह है जहाँ पे आज दुबे परिवार के 5 लोगों की जिनकी मृत्यु हुई थी, उनका ब्रह्मभोज का कार्यक्रम रखा गया। फतेहपुर में जो औपचारिकताएं हुई थी उसको पूरा किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ शाम का ब्रह्मभोज का कार्यक्रम रखा गया। तो कहीं न कहीं देखा जाए किस तरह से संगीनों के साए में ये पूरा रुद्रपुर का फतेहपुर गांव है जो वो जी रहा है। और यही कारण है कि गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पे देवरिया जनपद मुख्यालय में ब्रह्मभोज के दिन अंतिम दिन जो कार्य रस्म किया जाता है वो यहाँ से पूरा किया जा रहा है। क्या स्थिति है मुख्यमंत्री के बगल के गृह जनपद के बगल के देवरिया जनपद की, क्या स्थिति बता रहा है कि अगर कहीं न कहीं समय रहते पुलिस प्रशासन की टीम चौकसी दिखाई होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। आज 6 लोग भी इस दुनिया में होते। और जिस तरह से भय के माहौल में लोग वहाँ से 20 किलोमीटर दूर आकर अंतिम संस्कार के क्रियाकलाप कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को आज देखने को नहीं मिलता। कहा तो ये जा रहा है कि हम राम राज्य में जी रहे हैं, लेकिन क्या यही राम राज्य है? वहीं देवरिया में अभी हम कुछ देर पहले चौहान टोला पे गए थे, जहाँ पे भूमाफियाओं ने ही एक चौहान परिवार के व्यक्ति की हत्या कर दी थी। जमीन कब्जा करने के मामले में हत्या कर दी गई थी। तो ये देवरिया की स्थिति नहीं है, पूरे प्रदेश में भूमाफिया। एक तरफ योगी जी कह रहे हैं कि जिला छोड़ के, प्रदेश छोड़ के चले गए, दूसरी तरफ भूमाफिया किस तरह से दलितों की, कुचलों की, शोषितों की हत्या कर रहे हैं। हम एक नहीं, देवरिया में ऐसे 6वां मामला देखने को मिला। 6 लोगों की हत्या तो फतेहपुर में हुई, एक हत्या जो है दुबे चौहान टोले में चौहान व्यक्ति हो गई। वहाँ भी जमीन का मामला था, वहाँ भी वही लोग थे, वही भूमाफिया थे। तो कहीं न कहीं देखा जाए इस तरह से अगर चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं तो आने वाले समय में काफ़ी चिंता का विषय है। हम इस समय उसी मैरिज हॉल में हैं, ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं, सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन ये गमगीन माहौल बता रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। गमगीन माहौल बता रहा है कि किस तरह से लोग संगीनों के साए में जी रहे हैं। यहाँ पे 200-400 लोगों के जुटने की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन पुलिस की व्यवस्था ये बता रही है कि किस तरह से फतेहपुर में नरसंहार हुआ। और नरसंहार की स्थिति ये हो गई कि नरसंहार के बाद से यहाँ पे जहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग होना चाहिए, वो जगह सजाई तो गई है, लोगों के इंतजार में कारपेट तो बिछाए गए हैं, लेकिन सुनसान है, लोग सहमे हुए हैं, दमे हुए हैं। जब फतेहपुर में 6 लोगों की हत्या की बात आती है, दुबे परिवार का पूरा परिवार खत्म हो जाता है, कहीं न कहीं लोगों के मन में, जेहन में एक सिरहन सी पैदा हो जाती है कि क्या राम राज्य में एक तरफ मंदिर की बात की जाती है, दूसरी तरफ राम राज्य की बात की जाती है, और यहाँ पे इस तरह से गांधी के देश में नरसंहार किया जाता है। इस पे सवालिया निशान खड़ा होता है। तो हम इस समय उसी मैरिज हॉल में है जहां शाम पे 100-200 लोग जुटेंगे या नहीं जुटेंगे ये तो गर्व का भविष्य के गर्व में है, लेकिन जिस तरह से आज ये स्थिति देखने को मिली है इस पे सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या योगी आदित्यनाथ के राज में भी इस तरह की चीजें देखने को